नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। 18 वकील और 60 घंटे की बहस के बाद ये तय होगा कि मोदी सरकार ने जो निर्णय लिया था 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाने का, वो संवैधानिक रूप से ठीक है या नहीं। और ये जो संविधान पीठ बनी है वो दरअसल इसीलिए बनी भी है कि ये जो पूरा मसला है इसकी संवैधानिकता की जांच पड़ताल हो। और उसी जांच पड़ताल के लिए आप ये कहें कि 2 अगस्त से बहस शुरू हुई है। पहले रोज कपिल सिब्बल साहब जो है उन्होंने अपना, आप एक तरह से कहें कि तमाम तकरीरें रखी, लेकिन वो जो बात उठा रहे थे वहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ। और ये सवाल खुद जो है आप ये कहें कि सीजीआई ने ही उठाया कि जैसा कपिल सिब्बल साहब बता रहे थे, अगर वैसा ही है तो भाग 21 की जरूरत क्या आन पड़ी। तब ये सवाल उठता है कि आखिर में वो बहस जो चल रही थी और जिसमें कपिल सिब्बल सवाल उठा रहे थे, तो वो सवाल क्या रहा जिसके बाद सीजीआई ने ये प्रश्न उठाया कि फिर भाग 21 में धारा 370 को रखने की क्या ही जरूरत आन पड़ी। दरअसल ये जो पूरी बहस है धारा 370 को लेकर, वो इसी बात के इर्द गिर्द है कि संसद इसे हटा सकती है या नहीं हटा सकती है। जो ये मानते हैं और कहते हैं कि दरअसल नहीं हटाया जा सकता, उनका ये तर्क है कि अब चूंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रही नहीं और ये अधिकार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का था कि वो रिकमेंड करेगी, तब प्रेसिडेंट ऑर्डर आएगा और ये हट जाएगा। जो अस्तित्व में है ही नहीं है, तो जब वो अस्तित्व में है नहीं तो इस तरह का कुछ हो नहीं सकता और पार्लियामेंट के पास इस तरीके का अधिकार नहीं। यानी पार्लियामेंट के अधिकार पर ही सवालिया निशान एक तरीके से आप कहें तो खड़ा कर दिया जा रहा है धारा 370 के मामले में। अब ये जब बात आगे चली तब सीजीआई ने पूछा कि ये इसका टाइम ड्यूरेशन क्या था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। तब जवाब आता है कि 1951 से 57, और फिर उसके बाद जो है वो उसका अपना काम खत्म हो गया। तब जो है वो आप ये कहें कि डिसॉल्व हो गई। वहीं से फिर कई सवाल उठते हैं जो सीजीआई ही उठाते हैं, जो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। देखिए, सीजीआई कहते हैं द रिकमेंडेशन ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आगे वो कहते हैं दिस मेक इट वेरी क्लियर दैट वन एंड ओनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच वाज फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, वंस द फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन इट इज डन। यानी वो कह रहे हैं कि भाई देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो संविधान बनाने के लिए बनी थी। जब संविधान बन गया, उसका काम खत्म हो गया, तो बात खत्म हो गई, मतलब वो डिसॉल्व हो गई। फिर वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो कोई अस्थाई निकाय तो है नहीं, जैसे सुप्रीम कोर्ट है और जैसे संसद है। फिर वो आगे कहते हैं कि जब ये अस्थाई निकाय कोई है नहीं, अब खत्म हो गया, यानी वो बात चली गई। अब उसी चीज को बार बार कपिल सिब्बल साहब उठा रहे कि नहीं, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही जो है वो ऐसा निर्णय ले सकती है, यानी धारा 370 को हटा सकती है। तो पहले तो एक चीज ये हो गया कि उसका जो काम था वो स्पेसिफिक काम के लिए है और उसका काम खत्म हो गया। एक दूसरा ये लॉजिक आया कि अगर ऐसा है कि आप ये कह रहे हैं कि नहीं, अब चूंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है नहीं और वही रिकमेंड कर सकती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि धारा 370 का जो नेचर है वो अस्थाई हो गया। तब सवाल उठाते हैं और ये सीजीआई ही सवाल उठा रहा है। ऑल दीज प्रोविजन आर इन, जो 21 भाग 21 में, और भाग 21 में लिखा हुआ है टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल। तो जब टेम्परेरी लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या हुआ? टेम्परेरी का मतलब तो यही हुआ कि जो अस्थाई है। तो अगर ये जो चीज है वो अस्थाई नहीं है तो इसे भाग 21 में क्यों रखा गया? और सबसे बड़ी चीज है जो वहां पर, व्हाई डिड कॉन्स्टिट्यूशन पुट इट इन पार्ट 21,
अगर जो कपिल सिब्बल साहब अपना वहां पर आर्ग्यूमेंट रख रहे हैं, उस आर्ग्यूमेंट में उनका कोर यही है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है, इस वजह से धारा 370 को नहीं हटाया जा सकता। और इसी पर जो सीजीआई का अपना सवाल रहा कि आप जो बात कर रहे हैं उस बात से इतर बात तो संविधान में नजर आ रही है, क्योंकि संविधान में अगर भाग 21 में धारा 370 को रखा गया है तो यानी ये अस्थायी प्रावधान ही है। ये बड़ी रोचक चीज है और इससे मुझे लगता है कि कई चीजें जो है वो साफ इस लिहाज से होती हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। क्योंकि ये जो बेसिक आर्गुमेंट अब दिखाई दे रहा है वो इसी बात पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि इस भाग में धारा 370 को क्यों रखा गया। क्योंकि जो 21 है वो 21 जैसा कि हमने बताया टेम्परेरी, ट्रांजिशनल और स्पेशल, अगर ये स्थायी करना होता तो वहां रखा ही नहीं जाता। तब अब ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि इस सवाल पर जो है अब दूसरे रोज जब बेंच बैठेगी, संविधान पीठ बैठेगी, तो उस पर आर्ग्यूमेंट चलेगा। लेकिन एक बड़ी चीज ये है कि ये जो धारा 370 हटा है, उसके हटने के बाद से जो आप ये कहें कि चीजें जम्मू कश्मीर में हुई है, उसे लेकर एक रिपोर्ट भी जो है, रिपोर्ट में हम ना कहें, हलफनामा कहें, जो दाखिल किया था सेंटर ने, और उसने बताया था कि दरअसल जब से ये तमाम ये चीजें हटी हैं उसके बाद से क्या कुछ हुआ है जम्मू कश्मीर में विकास के लिहाज से, जिसमें इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बताया गया, जिसमें यह बताया गया कि पर्यटन किस तरीके से बढ़ा है और निवेश में कितना उछाल आया है। ये तमाम चीजें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रखी गई थी। हालांकि तब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो विकास कार्य हैं वो ठीक है, लेकिन हम जो बात करेंगे यहाँ पे, यानी जो संविधान पीठ में जिस मसले पर बहस होनी है वो मसला ये नहीं है कि धारा 370 के हटने के कारण जम्मू कश्मीर में किस तरह से परिस्थितियां बदली। वहां बहस का मुद्दा यह है कि दरअसल ये जो हटा है ये संवैधानिक है या नहीं। लेकिन बड़ी चीज ये है कि ये जो मामला है ये सिर्फ राष्ट्रीय तो नहीं है, अब अंतर्राष्ट्रीय भी है। क्योंकि कश्मीर, आप एक तरह से कहें कि कश्मीर को लेकर ये इसके लिए ये पाकिस्तान के लिए भी मायने रखता है, चीन के लिए, सबने तो कब्जा कर रखा है। पर धारा 370 हटने के बाद कम से कम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की कूटनीति ने इस मसले को आप एक तरह से कहें कि सबकी स्वीकृति दिला दी है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और लेकिन जो बड़ी चीज है वो यही कि संविधान पीठ में बात तो इसी पर होगी कि ये जो हटा ये संवैधानिक है या नहीं। हालांकि जो जिस तरह से तमाम चीज़ें बदल रही हैं जम्मू कश्मीर में वो तो एक मसला है ही है, वहाँ जिस तरह से विकास हो रहा है। पर चूंकि बात इस इर्द गिर्द टहल रही है कि जो हुआ वो ठीक हुआ या नहीं हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। लेकिन ये जो आर्ग्यूमेंट का डायरेक्शन है ये दरअसल अपने आप में बहुत कुछ बताता है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें, और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।